तो आज हम कुछ और वैकेंसीज के साथ आए हैं और ये वैकेंसीज निकली है बैंक ऑफ इंडिया में। इस वीडियो में मैं आपको सभी प्रकार की डिटेल्स दूंगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितनी पोस्ट निकली है, कितनी सैलरी है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी। बस आप संयम के साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी वैकेंसीज निकली है। एंगेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्टाफ फॉर RSETI मैनपुरी, कन्नौज और फरुखाबाद, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये वैकेंसीज निकली है। कहां पर? मैनपुरी, कन्नौज और फरुखाबाद में, यानी कि उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसीज निकली है। बैंक ऑफ इंडिया आगरा जोन इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स स्टाफ। तो स्पोर्ट्स स्टाफ मांगा गया है बैंक ऑफ इंडिया में। काफी अच्छी वैकेंसीज है, काफी सारी वैकेंसीज निकली है। अब प्लेस आप देख लेना, जैसे मैनपुरी, कन्नौज और फरुखाबाद में है। पोस्ट का नाम आप देखिए, फैकल्टी मांगी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप साथ साथ देख लीजिए। ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट, वॉचमैन, गार्डनर। एरिया वाइज वैकेंसीज सेम है, एरिया वाइज अलग अलग मांगी गई है। जैसे मैनपुरी में है, कन्नौज में है और फरुखाबाद में है। सैलरी भी सेम है, सेम पोस्ट के लिए 20,000, 15,000, 8,000 और 5,000। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो शुरुआत में आपका जो पीरियड होगा कॉन्ट्रैक्ट का वो 2 साल का होगा। रिन्यूअल में भी कंसीडर्ड एट बैंक सोल डिस्क्रिशन। तो बैंक के ऊपर मर्जी होगी, बैंक की मर्जी होगी कि आगे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन भेजना है। किस एड्रेस पर? द जोनल मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया, आगरा जोनल ऑफिस, फर्स्ट फ्लोर, LIC बिल्डिंग, संजय पैलेस, आगरा। तो यहां पर आपको अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। वो कौन सा फॉर्म है मैं अभी आपको दिखा दूंगा। द ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच us at the above mentioned address in a closed cover by 4 बजे on or before 31 अगस्त। तो लास्ट डेट है 31 अगस्त 2021, शाम के 4 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए, जो मैंने अभी एड्रेस आपको बताया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एंगेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्टाफ फॉर वेरियस पोस्ट इन मैनपुरी, कन्नौज, फरुखाबाद ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन बैंक ऑफ इंडिया आगरा जोन। स्टार्ट डेट ऑफ डिस्प्ले इन वेबसाइट, ये तो आपसे रिलेवेंट नहीं है कि कब से शुरू हुई है। 16 अगस्त से शुरू हुई है और लास्ट डेट है 31 अगस्त। इस पर आप मत जाइए, बस आपको क्या करना है, ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजना है। जो भी पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए ये सेम एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। आपको ये भरना है, आपको अपनी फोटोग्राफ लगानी है, फुल नेम, फादर नेम, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, सभी प्रकार की डिटेल्स आपको भरनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ये आपको पूरा फिल करना है, सिंपल सा एक फॉर्म है, ये भरकर आपको भेजना है। अब बात करते हैं डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ फैकल्टी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो अब बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की, क्वालिफिकेशन की, एज लिमिट की। तो जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी फॉर एंगेजमेंट ऑफ फैकल्टी के लिए आप देख लेना, काफी लंबा है, मैं आपको डिटेल से तो नहीं बताऊंगा। असिस्टिंग द डायरेक्टर इन कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो जो डायरेक्टर साहब होंगे उन्हें असिस्ट करना, उनकी हेल्प करना, इस तरह के रोल आपके होंगे। आप एक बार देख लेना, काफी लंबे हैं, कुछ अगर समझ ना आए तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। एलिजिबिलिटी क्या है? द कैंडिडेट शुड हैव, एलिजिबिलिटी किस चीज की है? फैकल्टी की। द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन। तो आपसे ग्रेजुएशन मांगी गई है और डिप्लोमा मांगा गया है। वोकेशनल कोर्सेज इज प्रेफरेबल, तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। द कैंडिडेट शुड हैव अ फेयर फॉर टीचिंग एंड शुड पोजेस साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो आपको टीचिंग आनी चाहिए अच्छी और आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। एन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल इन लोकल लैंग्वेज इज एसेंशियल। तो आपको जो वहां की लोकल भाषा है उसका ज्ञान होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। एडिड क्वालिफिकेशन मानी जाएगी, यानी कि प्राथमिकता दी जाएगी। द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन MS ऑफिस। तो कंप्यूटर में ज्ञान मांगा था ऊपर, तो किसमें मांगा है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वही सेम सिंपल सी चीजें हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। टाइपिंग स्किल मांगी गई है हिंदी इंग्लिश में। एडिट एडवांटेज है, कंपल्सरी नहीं है। The candidate should preferably be a resident of the district where he is located। तो देखिए जहां के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मैनपुरी, कन्नौज, फरुखाबाद के लिए, तो वहीं के आप रेसिडेंट होने चाहिए। अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बताया। द एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय द candidate with necessary document as per bank's prescribed format which is available from our bank's official website। Annexure 2 for all the applicants। तो मैंने अभी आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया वो आपको भरकर भेजना है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी इन ईच ऑफ आवर मैनपुरी, कन्नौज, फरुखाबाद। 2 वैकेंसीज है, तीनों एरिया में कॉन्ट्रेक्चुअल है। मैंने आपको बताया मैक्सिमम एज कितनी रह सकती है, 65 वर्ष तक आप काम कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 25 से 63 वर्ष तक आप काम कर सकते हैं। एक्सपीरियंस डिजायरेबल, 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा होगा, डिजायरेबल है।
सिलेक्शन प्रोसीजर, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और एक प्रेजेंटेशन भी आपसे करवाई जाएगी, एक डेमो करवाया जाएगा आपसे कि आप कैसा पढ़ाते हैं, मतलब कैसा आप कंडक्ट करते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन रिटन एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, तो जो रिटन एग्जाम क्लियर करेगा उसे ही आगे की प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। सैलरी ऊपर बता ही दी थी, 20,000 रुपये प्रति माह आपकी सैलरी रहेगी। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगर आप लग जाते हैं तो 250 रुपये आपको दे दिए जाएंगे। जो भी इनके नियम है वो आगे की बाद की बात है। फिलहाल के लिए आप इंटरेस्ट दिखाइए और ज्वाइन कीजिए। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दी, बाकी क्या आप यहां पढ़ लेना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझसे जरूर आप कॉन्टैक्ट करके पूछें। अब बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की। 2 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट है। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी? डायरेक्टर को असिस्ट करना, फैकल्टी को असिस्ट करना, कैश बुक, जनरल लेजर, वाउचर, इन सब को मेंटेन करना, रजिस्टर को मेंटेन करना, क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग एमआईएस जो डायरेक्टर साहब के पास जाती है वो आपको अपडेट करनी है, बनानी है। इस प्रकार के आपके कार्य होंगे। अपकीपिंग ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट एंड मेंटेनिंग ऑफ इन्वेंट्री ऑफ आइटम्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग मटेरियल एंड इक्विपमेंट। तो जितना भी एसेट है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो, सभी प्रकार के जितने भी एसेट है आपको मेंटेन करनी है। कैरिंग आउट ऑल द इंस्ट्रक्शंस एनी अदर वर्क गिवन बाय द डायरेक्टर। तो डायरेक्टर साहब जो आपको काम देंगे वो आपको करना होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? ग्रेजुएट मांगा गया है। किसमें? बीएसडब्ल्यू, बीए हो, बीकॉम हो और कंप्यूटर का ज्ञान हो। अकाउंटिंग की नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि ऊपर देखा ही होगा आपने, अभी अकाउंटिंग का ही आपसे नॉलेज मांगी गई है तो प्राथमिकता दी जाएगी। कैंडिडेट शुड बी फ्लुएंट इन स्पोकन एंड रिटन लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए। वर्ड एक्सेल का ज्ञान होना चाहिए। टैली, इंटरनेट, टैली आपको पता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, वर्ल्ड वाइड नोन है। द कैंडिडेट शुड प्रेफरेबली बी अ रेसिडेंट। तो जहां भी आप जिस भी एरिया के हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अप्लाई कैसे करना है, वही डॉक्यूमेंट आपको फिल करके भेजना है। एज लिमिट कितनी रखी गई है? 18 से 45 वर्ष अगर आपकी आयु है 31 मार्च 2021 तक तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो एक रिटन टेस्ट होगा और एक आपका इंटरव्यू होगा। काइंडली नोट दैट द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो जो रिटन टेस्ट होगा वो मात्र अंग्रेजी भाषा में ही होगा। सैलरी ऊपर बता ही दी थी, 15,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। लास्ट डेट आपको बता दी 31 अगस्त। उसके बाद बात करते हैं अटेंडेंट की। तो इनकी जो प्रोफाइल क्या है? जनरल सबॉर्डिनेट वर्क ऑफ RSETI रिक्वायर्ड फॉर असिस्टिंग द डायरेक्टर। इन्हें भी डायरेक्टर को असिस्ट करना है और जो डायरेक्टर साहब काम देंगे वो पूरा करना है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? 10वीं पास होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। वही परफॉर्मा आपको भरकर भेजना है। 18 से 63 वर्ष अगर आपकी आयु है 31 मार्च 2021 तक तो आप फॉर्म फिल करके भेज सकते हैं। रेम्यूनरेशन आपकी 8,000 रुपये प्रति माह रहेगी, क्योंकि 10वीं पास मांगा है। वही लास्ट डेट सेम, ये रिपीट की गई है बातें। अब बात करते हैं वॉचमैन कम गार्डनर की। जो प्रोफाइल क्या रहेगा? तो आपको पता ही है वॉचमैन का काम क्या होता है। वॉच एंड वार्ड द प्रीमाइसेस, गार्डनिंग वर्क आपको करना है, मेंटेन करना है गार्डन को। एलिजिबिलिटी 8वीं पास मांगी गई है। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जिन्हें एग्रीकल्चर, गार्डनिंग या हॉर्टिकल्चर का ज्ञान होगा और लोकल रेसिडेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। अप्लाई कैसे करना है? वही डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको दिखाया ऊपर, एप्लीकेशन फॉर्म भरकर भेजना है। 18 से 63 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए मैक्सिमम। 31 मार्च 2021 को। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? मात्र इंटरव्यू होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा। इसके लिए रेम्यूनरेशन आपकी 5,000 रुपये प्रति माह सैलरी रहेगी। और आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें। तो बस ये थी नोटिफिकेशन। तो मैंने आपको बताया बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास। बैंक में कभी कभार ही नौकरी निकलती है। बैंक ऑफ इंडिया आपको पता ही है, जाना माना बैंक है, देश का काफी बड़ा बैंक है। अगर आप लगना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल है तो जरूर भरकर भेजें। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, कमेंट करिए, मैं जरूर आपका जवाब दूंगा। वैसे आपके 99% जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके इस वीडियो में सोल्व हो ही गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं, मुझसे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये थी वैकेंसीज। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, अच्छे से कमेंट करते हैं और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।